नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड क्लास लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, यदि आपने एलसीएम एंड एचसीएफ का फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उस क्लास में मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित। उसमें मैंने एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, इन सारी चीज़ों पर मैंने बात किया है। इसलिए उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। और फर्स्ट क्लास में मैंने सिर्फ होल नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालने के तरीके को बताया है। आज जो आपका है वह एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर यानी घातांक का एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, इन सारा चीज़ इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। और इन सारा चीज़ों को मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको क्लियर करते जाऊंगा, इसलिए जरा ध्यान रखेंगे। और वही क्वेश्चन को मैंने लिया आज के सेट में जो एसएससी जीडी में पूछा गया है, और अन्य क्वेश्चन को भी उसके साथ मैंने शामिल किया है। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहां पे जो दिया है वह कहता है कि 3 नंबर्स है, एक आपका 120 है, एक आपका 240 है, और एक आपका क्या है, आपका 480 है। तो 120, 240 और 480 का क्या निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका लघुत्तम समापवर्तय यानी आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। दोस्तों देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी पिछले बार पूछा है। चलिए हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछता है तो आपके लिए ये बोनस है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में बना लेंगे, और जो समय बचेगा वो अगले क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखिए आपका आसान है। एक दिया है 120 और 240 एंड आपका जो है वो 480 दिया है। इसका आपसे एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जिस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है उसमें सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। आप बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या 480 है। अगर ये 480 बड़ी संख्या को ले लें और वो संख्या अगर सभी नंबर से डिवाइड हो जाए तो एलसीएम वही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 480 120 से भी कट रहा है, 240 से भी कट रहा है और 480 से भी कट रहा है। इसलिए हम कह सकते कि मेरा एलसीएम 480 ही हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब बोलते अच्छा अगर ये नहीं कटता तब क्या करते, तब अगर 480 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते, जो आता वो नंबर अगर तीनों से कट जाता तो आंसर वो होता। अगर वो भी नहीं कटता तो अगर 480 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते, जो आता अगर इन तीनों से कट जाता तो वही आंसर हो जाता। और जनरली जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 2-3 स्टेप में ऐसा नंबर दे देता है सेट करके कि वो कैंसिल हो ही जाता है। तो इसलिए ध्यान देंगे यहां जो आपका आंसर होगा, शुरू 1 से मल्टीप्लाई इसलिए हम नहीं किए क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः वही चीज आ जाएगा, इसलिए बड़ा नंबर लें, उससे अगर भाग लग जाता है तो एलसीएम, नहीं तो फिर आपका 2 से फिर आगे 3 से इस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आप 480 हो जाएगा, है ना। ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड तरीका इसका समझते हैं, इससे और आसानी से आप निकाल सकते थे। यहां पे आपका दिया है 120 दिया है, 240 दिया है और 480 दिया है। इसका आपसे एलसीएम पूछा, देख ले इसमें सभी में कॉमन क्या है। आप देख पा रहे होंगे 120 सभी में कॉमन है। आप 120 को जो है ब्रैकेट से बाहर कर दें तो यहां क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहां आपका 2 बच जाएगा, यहां आपका 4 बच जाएगा। अब 120 है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां 1 2 4 का आप एलसीएम निकाल दें तो बोलेंगे 4 ही होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 480 आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके बीच है वो जरा ध्यान देंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या निकालना है,
तो सेकेंड क्वेश्चन में जो पूछा गया है द एलसीएम ऑफ, अब यहाँ पावर का एलसीएम निकालना है दोस्तों। पावर का एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं जरा समझने का प्रयास करेंगे। देख लें यहाँ पे 2 का क्यू है, अगर यहाँ 3 है 5 है, 2 3 5 7 2 3 5 आपका 9 इस तरीके का दिया है। ध्यान दें सबसे पहले अगर यहाँ 2 दिया है तो 2 बेस वाले को ही हम लोग पहले देख लेंगे। तो यहाँ 2 का क्यू है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का पावर 1 है ना। क्या आप इसका एलसीएम होगा? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो बेस आप देख रहे हैं उसमें सबसे जो अधिक पावर होगा वह आपका एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे अधिक पावर 2 का क्यू, 2 का स्क्वायर, 2 का 1 कौन है? तो आप बोलेंगे कि नहीं 2 का जो है वह क्यू है। तो ये आपका एलसीएम, ये किसका एलसीएम निकला? तो ये निकला 2 का क्यू, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 का क्यू, 3 का पावर 4, ये आपका 3 का पावर 5। हम बोल रहे हैं कि जो सबसे अधिक है वो एलसीएम होगा। सबसे अधिक आपका 3 का पावर 5 है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब 5 का स्क्वायर है, 5 है और यहाँ पर तो आपका जो है 5 दिया ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, जैसे 2 लिए सब में कॉमन था 2, उसमें जो अधिक पावर है उसे ले लिए। फिर 3 सब में बेस कॉमन था, उसमें जो अधिक पावर था वो ले लिए। अब देख रहे हैं कि 5 है लेकिन 5 तीनों में नहीं है, कोई बात नहीं, 2 में तो है, 2 में जो अधिक पावर होगा उसे ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ आपका 5 जो है यहाँ 5 का स्क्वायर था। तो ये दोनों में आप देखेंगे तो अधिक पावर 5 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 का। तो 7 तो यहाँ है नहीं लेकिन यहाँ 7 है और यहाँ पे आपका 7 का जो है पावर 9 है। तो अगर बात करेंगे इन दोनों में तो आपका 7 का पावर 9 हो जाएगा और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आप देख लें ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। अगर आप अलग से नहीं लिखते जाते हैं दोस्त तो ध्यान रखेंगे आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख करके टिक करके निकल सकते हैं। तुरंत देखते हैं 2 का क्यू, 2 का स्क्वायर, 2 का 1, तो 2 का क्यू होगा। चलिए 2 का क्यू, 2 का क्यू दोनों में है। फिर 3 का क्यू, 3 का 4, 3 का 5 यानी मैक्सिमम पावर 3 से 5 हो जाएगा। तो 3 का पावर 5 दोनों में है। अब देख लेते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर और 5 तो 5 होगा, 5 तो यहाँ है नहीं, इसलिए आंसर ये आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन आपका नन ऑफ दिस दिया है इसलिए अगला भी चेक करना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दिस नहीं होता तो आंसर डायरेक्ट यहीं टिक करके आप निकल सकते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, वो आपका एलसीएम पूछा था, अब यहां बोलता है द एलसीएम ऑफ। अब इसका एलसीएम निकालना है यानी पावर का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम और एलसीएम में क्या अंतर है पावर निकालने का? तो ध्यान देंगे यहां पर भी काम क्या करते हैं कि जो देखिए 2 बेस है तो 2 वाले बेस तीनों में देखे तो तीनों में दिख रहा है, वहां अधिक पावर वाला एलसीएम होता था, यहां कम पावर रहेगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो 2 का 4, 2 का 1, 2 का 3, तो कम से कम पावर क्या हो गया? आप 2 का पावर 1 बोलिए चाहे सिर्फ 2 बोलिए, बात एक ही चीज है। नेक्स्ट आप देखिए 3 का क्यू है, 3 का स्क्वायर है और 3 का क्यू, 3 का स्क्वायर और 3 का पावर 5 है, कम पावर आपका क्या हो गया? तब बोलेंगे 3 का स्क्वायर है। फिर आप देखिए 5 का पावर 6 है, 5 का क्यू है, 5 सिंगल है तो यहाँ पे 5 सिंगल हो जाएगा। आप बोलिए 9 है सिंगल, 9 का स्क्वायर है और 9 का पावर 7 है तो सिंगल आपका 9 हो जाएगा। यानी आंसर जो निकल कर आ गया वो 2 हो गया। 2 × 3 का स्क्वायर 5 × यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फिर देखिए इसी तरीके से आप बना सकते थे, इतना बनाने की जरूरत नहीं है अगर नन ऑफ दिस ना दे तो, क्योंकि 2 का 4 2 और यहाँ 2 का क्यू कम पावर 2। आप 2 देखिए ये तीनों में आपका क्या 2 का पावर 4, ये तो ऐसी कैंसिल, 2 का पावर ऐसी कैंसिल, यानी यही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। अगर इसी तरीके से एक और ऑप्शन देता तो वहां छाट लेते, लेकिन नन ऑफ दिस दे दिया है इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक चीज और समझेंगे यहां पे, जैसे 2 3 5, अगर यहां पे 9 दिया, यहां 9 का स्क्वायर किया, अगर ये 9 का पावर 7 यहां नहीं होता तो तब क्या होता? तो ध्यान रखेंगे एचसीएफ में तीनों में कॉमन होना चाहिए, उसी के बदले में जो सबसे कम पावर वाला आंसर होगा। अगर 9 यहां और यहां होता, यहां नहीं होता तो वह आपका एचसीएफ नहीं होता, यानी आंसर जब हो जाता तब क्या होता? तो 2 × 3 का स्क्वायर गुने 5 ही आंसर हो जाता। दोस्तों ये जरा ध्यान देंगे। उस तरीके से हम लोग एलसीएम में देखते हैं कि तीनों में कॉमन नहीं है तो 2 में देख लीजिए, फिर 2 में नहीं तो लास्ट जो बच गया उसे ले लेते
लेते हैं एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। जो 3 में तो तीनों में कॉमन होना चाहिए और जो सबसे कम पावर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका आ गया है वह फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जरा ध्यान देंगे दोस्तों। अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, यानी आपका भिन्न का एलसीएम है ना, तो अगर भिन्न का एलसीएम एक और सेकेंड आपसे पूछ सकता है कि आपका एचसीएफ है ना, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन यानी आपका भिन्न का जो है वह एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ध्यान रखेंगे भिन्न किसको कहते हैं, तो यदि कोई नंबर x बाय y के रूप में हो और y नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें 4/7, क्या ये मेरा एक भिन्न है, तो बोलेंगे हाँ भिन्न है। और ये जो मेरा 4 है ये क्या कहलाएगा, तो ये मेरा जो है वह न्यूमरेटर यानी जिसे हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं। और ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये जो हो जाता है वह डिनोमिनेटर हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम लोग हर कहते हैं। तो ध्यान रखिए ऊपर वाले को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। अब जरा ध्यान दें, यहाँ बोला है कि आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और यहाँ पूछा है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए क्या है, यहाँ भिन्न का एलसीएम निकालना है, इसलिए अंश का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यानी अंश का क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे नहीं एलसीएम निकालेंगे। और नीचे वाले का यानी हर का क्या निकालना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, तो बोलेंगे नहीं उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो भिन्न का आपका जो है अंश का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और हर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, यानी अंश का हम लोग क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे और हर का हम लोग क्या निकालेंगे, तो हर का बोलेंगे हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो याद करना आसान है इसे, है ना। देखिए क्या है, यहाँ फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना था तो अंश का एलसीएम निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना था तो आपका अंश का एचसीएफ निकाल रहे हैं। और जब ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे का एलसीएम, है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये दो चीज़ अब यहाँ इसी पर ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए आसानी से आप बना सकते हैं। आपके पास क्या भिन्न दिया है, तो आप बोलेंगे कि नहीं 2/5, 4/15 और 6/25 दिया है और क्या निकालना है, तो आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले यानी अंश, ये अंश ही है ना, ये आपका अंश है और ये आपका हर है, तो अंश का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ। तो बताइए अंश का एलसीएम निकालने के लिए 2, 4, 6 है ना, तो 2, 4, 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 12 आ जाएगा। और अगर 5, 15, 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो आप बोलेंगे 5 आ जाएगा। अब ये कैसे निकाल दिए, जरा ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि जिसका भी एलसीएम निकालना हो सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो मैंने बड़ी संख्या 6 है, क्या 6 तीनों से कट जाएगा, बोलेंगे नहीं। अगर 6 को 2 से गुना करेंगे 12 आएगा और वह 12 तीनों से कट जाएगा, इसलिए आंसर हो गया आपका ऊपर का एलसीएम हो गया 12 सॉरी, और नीचे का 5, 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जिस नंबर का एलसीएम निकालना है उसमें छोटी संख्या को लेते हैं। इन तीनों में छोटी संख्या 5 है, क्या ये 5 तीनों को डिवाइड कर दे रहा है, तो बोलेंगे हाँ, इसलिए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग जो निकाले हैं ये आपका एलसीएम ऊपर का, और ये जो निकल कर आया है वह एचसीएफ है ना। और जब भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो यही तो करते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो 12/5 यानी आपका आंसर हो गया दोस्तों, वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे इस भिन्न का क्या पूछा गया, तो आपसे एचसीएफ पूछा गया है। जरा ध्यान देंगे, 3/8 है, आपका 5/12 है और आपका 15/16 है।
तो आप ही बताएं, जब आपको भिन्न का HCF निकालना हो तो क्या करना होगा? तो बोलेंगे नहीं, ऊपर वाले का आपको क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा, और नीचे वाले का आपको क्या निकालना होगा? तो LCM निकालना होगा। आप बताइए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं HCF और LCM। आप बताइए यहाँ पे आपका कितना है? तो बोलेंगे 3 है। तो 3, 5 और 15 का अगर आप HCF बोलेंगे तो आपका 3, 5, 15 का HCF कितना आ जाएगा? तो देखिए छोटी संख्या आपका क्या है? यहाँ 3 है। क्या ये 3, 5, 15 तीनों को डिवाइड कर रहा है? क्योंकि ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो मेरा HCF होता है वो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करता है। तो सबसे छोटी संख्या मैंने 3 लिया। क्या ये 3 को तो डिवाइड करेगा, 15 को डिवाइड करेगा, लेकिन क्या 5 को डिवाइड करेगा? तो नहीं करेगा। तो अब क्या करना है कि इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट वाला लेना ही नहीं है। इसलिए अगर 3 को 3 से LCM में 1, 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, लेकिन HCF में 1, 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते चले जाते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे 3 को 3 से तो 1 आएगा, और 1 ये तीनों को डिवाइड कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं इसका HCF तो आपका 1 आ जाएगा। किसका? तो 3, 5 और 15 का HCF 1 आएगा। अब बात आया कि 8, 12 और 16 का क्या निकालना है? तो ये LCM निकालना है। LCM में बड़ी संख्या को लेते हैं, बड़ी संख्या आपका 16 है, और LCM जो होता है वो दी गई संख्या से विभाजित होता है। क्या ये 16 8 से विभाजित हो रहा है? तो बोलेंगे हाँ, लेकिन 12 से तो नहीं कट रहा है। तो क्या करना होगा? तब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? तो बोलेंगे नहीं 32 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो बोलेंगे नहीं 32 आ जाएगा। क्या ये 32 ये तीनों से कटेगा आपका 8, 12 और 16 से? तो बोलेंगे ना, 12 से तो 32 कटेगा नहीं। इसलिए अगर 16 को 3 से गुना करेंगे तो ये आपका 48 आ जाएगा। क्या ये 48 8 से कटेगा? 6 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। इसलिए आपका 48 LCM हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो ये 1/48 और 1/48 आपको दिख रहा है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बस यहाँ हम लोग क्या सीखे कि भिन्न का LCM निकालना हो तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। अगर भिन्न का HCF निकालना हो तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, है ना। चलिए, अगर किन्हीं को LCM HCF निकालने में दिक्कत हो रहा हो, आप फर्स्ट वीडियो को जरूर जा करके देख लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया आपको। और ये भी क्वेश्चन सब देख लीजिए दोस्तों, ये भी आपका SSC GD में पूछा गया है ना। अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको समय बचा करके ऐसे क्वेश्चन में और आप अगले क्वेश्चन में आप दे सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। फाइंड द LCM ऑफ क्या है? तो 1.08, 0.36 एंड 0.9। देखिए ये डेसिमल नंबर का है दोस्तों। जब आप डेसिमल नंबर का अगर LCM पूछे या फिर HCF पूछे तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? तो ध्यान देंगे क्या क्या नंबर है। तो 1.08 है और 0.36 है और 0.9 है। अब इसका जो निकालना है वह आपसे LCM पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? बोलेंगे LCM पूछा जा रहा है। सबसे पहले डेसिमल नंबर में ये कोशिश करें कि ये डेसिमल हट जाए। तो देखिए दोस्तों, डेसिमल कैसे हटेगा आप बताइए। कि कोई भी अगर एक नंबर ले लिया मैंने कि नहीं 2.04 है, अगर ये डेसिमल हटाना चाहते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो बोलेंगे नहीं ये आपका जो है वो आप 100 से गुना कर दीजिए, है ना। तो आ जाएगा 204 पर 00, है ना। और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, अगर आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट आप दे देंगे, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो ये 00 का कोई वैल्यू नहीं, आपका आंसर 204 आ जाएगा, है ना। तो ध्यान देंगे, अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए 00 से गुना किए। अगर 3 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो 1000 से गुना करते, तब वो 0 हट जाता, है ना। जस्ट लाइक उसी प्रकार से आप बताइए, इसमें अगर आप 100 से गुना करेंगे तो जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है वो पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी हट जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो ये 90 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो 100 से आप क्या करें? तो आप करें इसको कि सभी को आप 100 से गुना करें।
आप बोलेंगे 100 से ही क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 डिजिट के बाद पॉइंट था और हम उस पॉइंट को क्या करना चाह रहे हैं, तो हटाना चाह रहे हैं। तो देखिए अब ये क्या होगा, तो ये 108 आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा और ये आपका 90 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 9 पर 2 जीरो और 1 जीरो के बाद पॉइंट देंगे तो आपका 90 ही बचेगा। अब जरा ध्यान दें, अभी तक मैंने एक का स्टेप सिर्फ काम किया है दोस्तों कि आपका जितने मैक्सिमम जितने डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा उतना जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर दे, सभी में मल्टीप्लाई करें ताकि डेसिमल खत्म हो जाए। और अब अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो इसका आप एलसीएम निकाल लें। आप बताइए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। अब 108, 36 और 90 है, इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसका भी एक तरीका और मैं बताता हूं अभी एलसीएम निकालने का, जरा ध्यान दें। हम क्या बोले थे कि सबसे बड़ी संख्या है उसे आप ले लें और उसे उसका क्या करें, गुणनखंड निकाल दें, है ना। अगर आसानी से नहीं निकालना है तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, है ना। अगर इससे पहले वाले मेथड से अगर आसानी से नहीं निकलता है तो आप ये मेथड अपना सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे ये कैसे बनेगा, तो देखिए जरा दोस्तों, अगर 108 का डायरेक्ट गुणनखंड आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप तोड़ सकते हैं, 2 पार्ट में आप तोड़ दे। आप बोलेंगे नहीं 2 पार्ट में तोड़ने पर कितना आएगा, आप बताए भी जरा ध्यान दें, आप नहीं जान रहे हैं। आप 2 से हम कर देते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 54, फिर 2 से करते हैं तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा 27 आएगा। अभी देखिए लेकिन इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि आपको टेबल याद रहनी चाहिए, टेबल याद रहनी चाहिए। आप जरा ध्यान दें, 2 को 2 से 4, 4 को 3 से करेंगे ये 12 हो जाएगा, ये 9। तो आप कह सकते हैं कि 12 गुने 9 आपका 108 होता है कि नहीं, तो बर 9 टोटल से 108। अगर इसको 2 पार्ट में आप अगर 12 गुने 9 आपके दिमाग में अगर आ जाता है तो 12 का फैक्टर तो आप कर सकते हैं, 12 का गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 ये हुआ 12 का, और 9 का करेंगे तो 3 गुने 3 हो जाएगा। तो बड़े से बड़े नंबर का भी आप गुणनखंड निकाल सकते हैं आसानी से, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो देखिए 108 आया तो इसको हम कहा कि 12 गुने 9 में तोड़ दिए, पहले 12 का किए और आपका 9 का करेंगे तो 1 3 और हो जाएगा। तो 2 को 2 4 तो 12 हुआ और 9, 12 को 9 से करेंगे 108 हो जाएगा। तो क्या करना है, फिर से एक बार ध्यान दें, जिस नंबर का एलसीएम निकालना है उसमें सबसे बड़ी संख्या को लें और उसको गुणनखंड उसको निकाल दें। इसका गुणनखंड निकाले, ये आ गया। अब अगर आगे बात करेंगे, इसका काम अब कंप्लीट हो गया। अब 36 का देखिए तो इसको आप 6 गुने 6, तो 6 गुने 6 तो यह 6 मतलब 2 गुने 3, 2 गुने 3 ऑलरेडी है, और फिर 6 को 2 गुने 3, 2 गुने 3 ऑलरेडी है। जो डिजिट शामिल रहेगा उसे शामिल नहीं करेंगे और जो शामिल नहीं रहेगा उसे उस डिजिट को शामिल कर लेंगे। तो 36 में 6 गुने 6 यहाँ ऑलरेडी शामिल है, इसलिए कुछ भी डिजिट को नहीं लेंगे। अब बात आया 90 का, तो यहाँ 10 इंटू हम लोग 9 लिख सकते हैं, और 10 का मतलब 2 इंटू 5, 2 तो है 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए एक यहाँ 5 ले लेंगे, और यहाँ 9 में 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 तो ऑलरेडी है। तो यही तो आपका एलसीएम हो गया दोस्तों। आप बताइए, खाली मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 3 से करेंगे 36, 36 को 3 से कर लीजिए, 36 को अगर आप 3 से करेंगे तो 108 आ जाएगा, है ना। 3 6 18 का 3 9 10, और इसको आप 5 से कर लेंगे तो आप देखिए 8 5 40 का 0 हो जाएगा, 10 5 50 और 4 54 हो जाएगा। कितना आ गया, 540 आ गया। कितना आ गया, 540। अब क्या करना है, ये तो अब सिंपल 108, 36 और 90 का एलसीएम निकाले तो 540 आया। तो ध्यान रखना है कि जितना से स्टार्टिंग में आप गुना किए थे उतना ही से लास्ट में क्या करेंगे, तो बोलेंगे नहीं डिवाइड कर देंगे। तो कितना से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 5.40 आ जाएगा। यानी ये आपका एलसीएम निकल गया किसका, 1.08, 0.36, 0.9 का। देखिए इतना समझाने के लिए मैंने इतना समय लिया, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों इसका, बस ये ध्यान देना है। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था, चलो कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरा पॉइंट हट जाएगा, तो देख रहे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 100 से गुना करेंगे डायरेक्ट 108 आएगा, ये आपका 36 आ जाएगा, ये आपका 90 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लें, जो आपका एलसीएम आया जितना से गुना किए थे उतना से भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरा ध्यान दें, कहता है
कि 0.25 है ना, 2.08 और 8.1 का HCF निकालना है। आप बताइए कि अगर यहाँ मैक्सिमम 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब 100 से सब में गुना करना होगा तभी पॉइंट हटेगा। 100 से गुना करेंगे तो मेरा 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है सेकेंड में अगर आप जाएंगे तो देखिए कितना है, तो आप किसको 100 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं 208 आएगा, इसको गुना करेंगे आपका 81 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो आप इसका HCF निकाल दें। तो आप इसका HCF कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दें दोस्तों। यहाँ पे आप क्या करेंगे, LCF निकालने के लिए मैंने बताया सबसे छोटी संख्या को लें और 1 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। क्या ये 25 सबको डिवाइड कर रहा है, बोलेंगे ना डिवाइड तो नहीं कर रहा है, तो ये तो HCF होगा नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप 25 को आगे बढ़ेंगे तो ना तो ये 2 3 4 किसी से एक ही से कटेगा, वो आपका 5 से कटेगा, और 5 से जब कटेगा तो ये आपका देखिए कितना 5 आएगा। क्या ये 5 से ये सभी कट रहा है, तो नहीं। आप डायरेक्ट ये जो कटेगा दोस्तों वो आपका 25 से ही कटेगा, तो ये आपका 25 से यानी आपका कितना 1 आ जाएगा, और 1 ऐसा डिजिट है जो सभी को डिवाइड कर देगा, इसलिए इसका HCF तो 1 हो जाएगा। अब क्या बोले थे कि जितना से आप जो है मल्टीप्लाई किए थे उतना ही से लास्ट में डिवाइड कर देना है। तो आप वहां पे 100 से मल्टीप्लाई किए थे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.01, है ना। आप बोलेंगे ये कैसे आ गया, जरा ध्यान रखेंगे। यहां पर अभी है मतलब अगर 1 आप लिखते हैं तो समझ ले दोस्तों पॉइंट लास्ट में है। आप अगर जितना 0 से भाग देंगे पॉइंट लेफ्ट साइड उतना ही बढ़ता है। 2 0 से भाग देने 2 डिजिट इधर आएगा, एक 1 है, एक 0 और देंगे तो पॉइंट देखिए यहां से यहां आ गया, इसलिए जो आपका आंसर हो गया वह आपका क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं आपका 0.01 लिखिए या 0.01 लिखिए, इसलिए आंसर जो यहां पे हो जाएगा वह आपका 0.01 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो एग्जाम में बेसिकली बस खाली LCM और HCF आपको निकालने के लिए आना चाहिए, बिल्कुल फिर आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द HCF ऑफ। आप देखिए फिर यहां पे आ गया। आप जरा ध्यान दिए मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो बोलेंगे नहीं 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी आप 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो बताइए इसको अगर 2.4 को अगर आप 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2.4 इंटू 100, आप 0.36 इंटू 100, और फिर ये आपके लेकिन मन में करना था लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपको समझाना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो बोलेंगे नहीं सर ये आपका 24 पर डबल 0, और अच्छा से आप समझ लें क्यों आप पूरा लिख दिए तो 2400 हो गया। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां आप पॉइंट दे देंगे तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इसलिए 240 होगा। यहां पर आपका 36 पर डबल 0 होगा, लेकिन 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट देंगे तो ये भी 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहां ये आपका इतना आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी आपका क्या है 240, 36 और 72। इसका क्या निकालना है, बोलेंगे HCF निकालना है। तो इसमें सबसे छोटी से आप देखिए 24 है और 36 है और यहाँ 720 है। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो बोलेंगे सबसे छोटी संख्या जो है वह मेरा 24 है। क्या ये 24 जो है वह सभी को डिवाइड कर रहा है, बोलेंगे नहीं डिवाइड तो नहीं कर रहा है। तो हम पहले बोले छोटी संख्या को ले 1 से डिवाइड करें 24 आया, क्या ये 24 सभी को डिवाइड कर रहा है, बोलेंगे देखिए इसको और इसको डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन HCF तो वही होता है जो सभी को डिवाइड कर दे, ये आंसर नहीं होगा। चलिए बार 24 को 2 से भाग देते हैं, 12 आएगा। क्या ये 12 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो बोलेंगे हाँ 12 से सब कट जा रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका जो HCF निकालना था तो आपका HCF तो 12 ही हो जाएगा। आप बताइए अगर HCF आपका कितना आ गया, तो बोलेंगे नहीं 12 आ गया। मैंने बोला था कि जितना से आप गुना करेंगे स्टार्टिंग में उतना ही से लास्ट में भाग दे देंगे। तो 100 से गुना किए थे सब में, इसलिए 100 से आप भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो आप कुछ नहीं, पॉइंट अभी यहाँ है, जैसे 100 से भाग देंगे 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 0.12, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, तो 0.12, यानी आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 संख्याओं का HCF 8 है, तो बताइए निम्न में से कौन उन संख्याओं का LCM कभी नहीं हो सकता, है ना।
जरा ध्यान देंगे दोस्तों। अब यहां से थोड़ा समझना है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपका आ गया। क्या बोला कि कोई भी दो संख्या है ना, बोला कि कोई भी 2 नंबर्स है, उसका जो HCF है वो आपका 8 दिया हुआ है, और ये 8 क्या है, तो कहता है HCF है। तो उन संख्याओं का एलसीएम ये निम्न में से कौन कभी भी नहीं हो सकता। तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना, उसके बाद बिल्कुल आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है जरा ध्यान दे। अगर मैं बोलूँ आपसे एक नंबर मैंने 24 ले लिया, और एक नंबर अगर हम बोले कि आप ले लें इसे 12 ही ले लेते हैं। अगर इन दोनों नंबर की अगर बात करेंगे तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि इसका एलसीएम बड़ा नंबर 24 होगा, और ये 24 तो दोनों से कट जा रहा है। अगर यही दोनों नंबर का अगर हम आपसे एचसीएफ पूछे तो बोले छोटा वाला 12 होगा, ये 12 दोनों को काट दे रहा है। नहीं तो आप देखेंगे ये आपका एलसीएम निकल गया और ये इस नंबर का एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ से जरा ध्यान देंगे दोस्तों, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ, दो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। क्या है कि जिस नंबर का आप एलसीएम निकालते हैं, अगर उसी नंबर का आप एचसीएफ निकालेंगे तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि एलसीएम एचसीएफ से एग्जैक्ट कटेगा ही कटेगा। क्या ये 24 12 से कैंसिल हो रहा है? बोलेंगे हाँ एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा है। यानी एलसी जिस नंबर का आप एलसीएम निकालेंगे, अगर उसी नंबर का आप एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरी तरह क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और आप जिन संख्या का एलसीएम निकालिए उन्हीं संख्या का एचसीएफ निकालिए तो बड़ा वैल्यू आपका एलसीएम आता है। हमेशा एचसीएफ एलसीएम से छोटा वैल्यू होता है ना, ये समझ गए होंगे। तो अब ये क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। आप बताइए दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, दो संख्या कौन है हमें कोई पता नहीं और उसे जानना भी नहीं है। अब एचसीएफ दिया हुआ है कि नहीं 8 है, तो निम्न में से कौन उन संख्याओं का एलसीएम कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका अगर एचसीएफ पता है तो एलसीएम कौन हो सकता कौन नहीं हो सकता। एलसीएम वही हो सकता है जो एचसीएफ से कट जाए। तो बताइए कि अगर ये एचसीएफ और ऑप्शन में एलसीएम दिया है तो अब बताइए 8 से जो ऑप्शन कट जाएगा वह आपका हो सकता है, और जो नहीं कटेगा वह कभी भी नहीं हो सकता। तो 8 से 24 कट रहा है, ये हो सकता है। 8 से 48 कट रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे कि होगा ही, संभावना है कि अगर एचसीएफ से एलसीएम कट जाए तो वो संभावना हो सकता है ना। तो ये 48 भी कट रहा है, 56 भी कट रहा है, लेकिन 8 से आपका 60 नहीं कट रहा है। इसीलिए जिस नंबर का एचसीएफ 8 है उसी नंबर का एलसीएम कभी भी 60 नहीं हो सकता। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 8 से वो नहीं कट रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है, अब जरा ध्यान दें क्या बोला, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम है ना, एलसीएम कितना है 240 है, तो संख्याएं क्या हैं। ये भी एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 में ही पूछ दिया है। चलिए हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। बहुत आसान सवाल है ये। कहता है कि कितना नंबर की बात किया, तो 2 नंबर है, किस रेशियो में है, तो बोलेंगे 3:5 के रेशियो में है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया है, तो बोलेंगे 240 दिया है। क्या निकालना है, तो बोलता है नंबर्स निकालने, संख्याएं निकालना है। जरा ध्यान दे दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों संख्या निकालना है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू व्हाट क्या होगा। जरा ध्यान दें कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ एलसीएम के जगह पर एचसीएफ भी दे सकता था, तो ध्यान देंगे कि जो देगा उसी के रेशियो से हम लोग बराबर करेंगे। तो ये जो आपका 240 दिया है, ये क्या है 240, तो बोलेंगे इन दोनों संख्या का एलसीएम है। तो जो दिया है राइट साइड में, हम लेफ्ट साइड उसी का रेशियो रखेंगे। राइट साइड में दोनों संख्या का एलसीएम है, इसलिए लेफ्ट साइड में भी दोनों संख्याओं के एलसीएम का अनुपात को रखेंगे। तो बताइए दोनों संख्या 3 और 5 के अनुपात में था। अगर इसका हम बोले एलसीएम क्या होगा, तो अगर जब कुछ भी कॉमन ना रहे
तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वही आपका एलसीएम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम आपका 15 आएगा, लेकिन ये अनुपात में रहेगा। तो क्या आपका क्या दिया था यहाँ पे, एलसीएम ये दिया था, तो यहाँ ये एलसीएम आपका 15 = 240 कर सकते हैं। क्या ये कट रहा है? तो आप बोलेंगे 15 आपका 1 कम 15 हो गया, आपका जो बच गया वह कितना बचा, तो 15 1 कम 15 5 9 बच गया, 90 हो जाएगा। 15 छक 90, यानी 1 का मान जो है वह आपका 16 आ गया। आप बताएं दोस्तों, अगर रे अनुपात 1 का मान 16, तो क्या अनुपात जो है वह 3 का मान कितना होगा? तो 1 का मान 16, तो 3 का मान 48 हो जाएगा। 1 का मान 16, तो 5 का मान 16 × 80 हो जाएगा। तो ये 3 का मान निकाले तो पहली संख्या निकला, 5 का मान निकाले वो दूसरी संख्या निकला, यानी 48 और 80 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है 3 संख्याएं हैं, वो 4 5 6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम दिया हुआ है 180 है, उनका एचसीएफ क्या होगा? तुरंत देखें क्या जो दिया है वो आप कॉपी में नोट करेंगे। 3 संख्याएं हैं और वो 4 5 6 के अनुपात में है और इन तीनों संख्याओं का ही एलसीएम दे दिया है। एचसीएफ भी दे सकता था, एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछेगा या नंबर पूछेगा। एलसीएम 180 दिया है, कितना है? 180 है। 180 किसका एलसीएम है? बोलेंगे यही 3 संख्या का तो एलसीएम है, तो यही 3 संख्या रेशियो का ही आप एलसीएम निकाल लें। तो आप दोस्तों अगर 4 5 और 6 का एलसीएम आप निकालेंगे तो बताएं कितना हो जाएगा। आप देखिए एलसीएम कैसे निकालें, कई बार मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी संख्या आपका 6 है, 6 क्या तीनों से कट जाएगा? बोलेंगे नहीं कटेगा। 6 को 2 से करेंगे, क्या 12 तीनों से कटेगा? बोलेंगे 4 और 6 से तो कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 3 से करेंगे 18, क्या 18 कटेगा? नहीं। 4 से करेंगे 24, 5 से करेंगे क्या 30, 6 से करेंगे 36, है ना, क्या 7 से, इस तरीके से। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ देखिए तो जरा सा कुछ भी, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। अब अगर इसमें आपका स्टेप ज़्यादा जा रहा है तो आप आराम से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 6 ले लें, इसका गुणनखंड करेंगे 2 × 3 होगा। अब 5 तो सिंगल है, यहाँ 5 नहीं, इसलिए 5 को शामिल कर देंगे। 4 2 × 2 होगा, 1 2 शामिल है और 1 2 नहीं है, इसलिए शामिल कर देंगे। तो आपका कितना? 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 5 से करेंगे 30, 30 को 2 से करेंगे 60 आ जाएगा। यानी जो एलसीएम आ गया वो 60 आ गया। तो बताइए ये 60 बराबर क्या हम 180 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल, ये 6 से आपका 3 टाइम्स कैंसिल, रेशियो 1 = आपका 3 आ गया। 1 का मान आपका 3 निकल गया। तो बताइए क्या बोला था? बोला था उनका एचसीएफ बताइए। तो आप तुरंत ध्यान दें दोस्तों, यहाँ अगर संख्याएं पूछता तो 1 का मान 3, तीसरी संख्या बोलता तो 6 को 3 से 18 हो जाता, दूसरी संख्या बोलता तो 5 × 3 15 हो जाता, और पहली संख्या बोलता 4 को 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा? एचसीएफ पूछ दिया। आप चाहें तो तीनों संख्या निकाल करके उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल दें, लेकिन उससे आसान तो ये होगा कि आप 6 5 और 1 का अगर एचसीएफ निकालना है तो आप डायरेक्ट एचसीएफ रेशियो का ही निकाल दें। क्या करेंगे? आप डायरेक्ट इसी का रेशियो आप निकाल दें, तो इसका रेशियो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? अब तुरंत देखिए यहाँ पे निकालें। सबसे छोटी संख्या 4 है, अब 4 को आप 1 से डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा। क्या ये 4 सबको डिवाइड करेगा? बोलेंगे ना। अगर 4 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 2, क्या ये 2 आपका सबको डिवाइड करेगा? ना। 3 से भाग देंगे पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाला लेना ही नहीं है। 4 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 सबको डिवाइड कर देगा, यानी एचसीएफ तो आपका रेशियो 1 आएगा। और रेशियो 1 निकाल चुके हैं दोस्तों, यानी 3, यानी आंसर जो हो जाएगा वह आपका यही 3 हो जाएगा, यही 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये। क्या समझ पाए आप? तो ध्यान रखेंगे एलसीएम दिया था तो रेशियो का एलसीएम से बराबर कर दिए, 1 का मान निकाल दिए। एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ तीनों रेशियो का है निकाले तो 1 आया, और 1 का मान हमें पता है इसलिए आपका 3 हो गया। अगर
HCF 2 आता तो 1 का मान 3 तो 2 का मान 6 हो जाता है ना, इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वह आपका 3 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं, ध्यान रखेंगे, दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है और उनका HCF और LCM दे दिया है। क्रमशः कहता है कि कितना है, 21 और 126 है, तो इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। जरा ध्यान दें, जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ें। दो संख्याएं हैं, किस अनुपात में है, तो दिया है 2:3 के अनुपात में है। उनका HCF और LCM दे दिया है। तो आपका दोस्तों HCF और ध्यान रखेंगे LCM कितना है, तो आपका HCF जो दिया है वह आपका 21 है और LCM जो है वह बोलेंगे 126 है ना। तो HCF और LCM दे दिया है। कहता इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। किसका अंतर बोला, इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। चलिए किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके बाद जरा ध्यान देंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, वह होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू उस नंबर का LCM इंटू उस नंबर का HCF, है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इस चैप्टर का। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, है ना। वो फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी मैं आगे समझाऊंगा, जरा ध्यान देंगे। तो क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो आप देखेंगे कि LCM इंटू HCF, LCM तो आपका दिया है 126 है, HCF जो दिया है वो आपका 21 है। अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहली है और दूसरी यहाँ पर है, तो हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर आपका 2x है, सेकेंड नंबर आपका 3x है। अब यहाँ पे जरा पुट कर देंगे 2x इंटू 3x हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये 126 इंटू 21 हो जाएगा। अब ये 6 से तो ये कट रहा है, 6 दूना 12, 6 एक कम 6। अब जो आ गया दोस्तों x स्क्वायर बराबर जो होगा वह आपका कितना आ गया, तो आप बोलेंगे कि x स्क्वायर बराबर जो आया है वह 21 गुने 21 आया बचा है। तो 21 गुने 21, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 21 गुने 21 हो जाएगा। 21 गुने क्या होगा, 21 हो जाएगा। तो बताइए अगर 21 गुने 21 होगा और स्क्वायर रूट से बाहर निकलकर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे नहीं 21 ही तो बचेगा। वो ध्यान रखेंगे, ये जब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर रूट उधर चढ़ा दिए तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। फिर से जरा ध्यान देंगे आप, है ना, कि x स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू वाट क्या होगा, x इक्वल टू वाट क्या होगा, तो x अगर स्क्वायर इधर आएगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो 21 गुने 21 होगा, है ना। 21 गुने क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दें कि 21 गुने 21 यानी स्क्वायर रूट 1 बाहर निकल आएगा तो 21 हो जाएगा। तो आंसर जो है वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी आंसर आपका 21 निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे एक चीज़ और कि जहाँ भी योग चाहे अंतर अगर डायरेक्ट दिया रहे, अच्छा ये जो निकला दोस्तों वह x इक्वल टू आपका 21 निकला, बोलेंगे 21 ही क्यों अंतर हो गया, क्योंकि बोला था इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। तो बताइए 3x में 2x आप घटा देते तो आपका अंतर जो है वह 3x में 2x घटाते तो x ही तो बचता, और x का मान निकाल चुके 21 का हो जाए, 21 आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि नहीं अगर यहाँ इन दोनों का अगर योग देता आपका कभी गुणनफल दे देगा, जैसा देगा वैसा काम करेंगे दोस्तों, है ना। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ x ही क्यों लगा दिए आप, तो ध्यान देंगे जब भी अगर यहाँ पर जैसे दो संख्या था 2:3 के रेशियो में था, है ना, 2:3, अगर इन दोनों संख्याओं का योग अगर दे देता यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू 50, तो यहाँ डायरेक्ट आप जोड़ करके 3 2 5 बराबर आप 50 लिख सकते थे, है ना। 3 2 5 बराबर कितना लिख देते, तो बोलते नहीं 50 लिख सकते थे, है ना। यहाँ पे रेशियो 5 बराबर 50 कर देते, लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे x क्यों मान लिए, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जब भी रेशियो में योग चाहे अंतर
बोले तो वहाँ पर x लगा दें। जैसे अगर हम यहाँ x लगा देते, यहाँ x लगा देते तो 3x और 2x जोड़ते तो 5x होता, तो यहाँ x का मान निकल जाता। अगर अंतर बोलता तो 3 में 2 करते तो 1 ही आता, जोड़ते तो आपका 5 ही आ रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आपका x स्क्वायर आ जाता है, इसलिए जहाँ मल्टीप्लाई की बात करेगा वहाँ x जरूर लगाएंगे, वहाँ पे आप x जरूर लगाएंगे। क्योंकि अगर मान लें 3 और 2 से कर रहे हैं तो आपका 6 आया, x को यहाँ क्या हो जा रहा है, x स्क्वायर हो जा रहा है। लेकिन अगर जोड़ने बोलता तब भी 3 2 5 ही x होता, घटाने बोलता तो 3 में 2 1 ही x होता, माने कुछ अंतर नहीं पड़ता है जो योग और आपका अंतर में, लेकिन गुना में अंतर पड़ जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे x लगा लिया, यानी यहाँ जो आपका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं अंतर x आया था, x का मान आपका कितना है, तो वह आपका 21 है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो चलिए जितना भी बेसिक क्वेश्चन था आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना। इसके बाद जो है अब अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कई महत्वपूर्ण अभी बचा हुआ है टैब, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे दोस्तों। आज जो हम लोग है इतना ही तक रखते हैं। आप पहले कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, जरूर आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। ताकि अगर कोई कमी भी नजर आए जरूर कमेंट करेंगे, ताकि अगली क्लास में आपको सुधार दिया जाए, है ना। ऐसे हमें उम्मीद है कि आप सबों को समझ में जरूर आया होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में तो आएगा ही आएगा, और कंटिन्यू अगर आप वीडियो देखेंगे तो। चलिए आज के सेशन को हम लोग यही अंत करते हैं, और तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।